हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आर के पीवाईक्यू की। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की। ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट करते हैं, तो इन्हें पढ़ना आसान होता है। चलिए शुरुआत करते। सबसे पहला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ जगह दी गई, दूसरी तरफ कंपनी, तो किस कंपनी ने कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया ये बताना है। पांडिचेरी, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। तो जो पांडिचेरी है वहाँ पे फ्रेंच था, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और जो गोवा थे वो गोवा में पोर्चुगीज़ ने की थी इस्टेब्लिश, और ट्रैंक्वार में डेनिश ने की थी, और मद्रास में डच ने। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पांडिचेरी में फ्रेंच ने की थी, गोवा में की थी किसने, गोवा में की थी पोर्चुगीज़ ने, ट्रैंक्वार में डेनिश ने की थी, और मद्रास में डच ने की थी। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ये 3 जो है पुर्तगाली थे, लेकिन एक नहीं थे। तो जो पीटर मुंडी थे वो पुर्तगाली से नहीं थे, यानी कि सी ऑप्शन, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था अंतिम सूबेदार, वो कौन थे। तो मुर्शिद कुली खां थे, क्योंकि इसके बाद बंगाल के शासक स्वतंत्र हो गए थे, वो खुद अपने आप से ही अपॉइंट हो जाते थे। तो वहाँ पे मुगल बादशाह का नहीं देखा गया था रोल। तो इस प्रकार से जो मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त थे वो थे मुर्शिद कुली खां। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लगातार अंग्रेजों ने सफलता पाई, लेकिन फ्रांसीसी सक्सेस नहीं हुई। इसके पीछे रीजन क्या था। तो पहला स्टेटमेंट है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति का मिलना। तो ये हो सकती है इसका रीजन। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति। तो दोनों ही स्टेटमेंट है। इस प्रकार से सी ऑप्शन हो जाएंगे, जिस वजह से अंग्रेजों को फ्रांसीसियों में सफलता देखने को मिलती है। बताना है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव था, यानी ऑप्शन सी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो बक्सर का युद्ध था, जिसकी वजह से अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन ए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। तो शाह आलम द्वितीय था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी प्रदान की थी, यानी सी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इलाहाबाद की संधि, एक्सला चापेल, ला बुर्जनासे का द्वारा मद्रास पर अधिकार, डुप्ले की पदच्युति। तो यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, और जो एक्सला चापेल की संधि थी वो 1748 में हुई थी, और जो ला बुर्जनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार हुआ था वो 1746 में, और डुप्ले की पदच्युति 1754 में। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सिख के द्वारा अंतिम राजा कौन था। तो वो दलीप सिंह थे, जो सिख के द्वारा अंतिम राजा चुने गए थे, यानी कि डी ऑप्शन। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित किससे था। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय हुआ था तो 1856 में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। राजा टिकैत राय नवाब के आशफ उद्दौला के अर्थमंत्री थे, ये सही है। अवध के नवाबों के राज में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। दोनों ही सही है, स्टेटमेंट 1 इन स्टेटमेंट 2, यानी सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है, बताना है कौन सा सही नहीं है। देखते हैं क्या हो जाएगा। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये सही थे। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी सही है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होकर लॉर्ड हेस्टिंग थे। इस प्रकार से जो सही नहीं है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो वो हो जाएंगे आपके लॉर्ड एनलवरो, जिन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बताना है कौन कब विलय हुआ था। सिक्किम का विलय, झांसी, पंजाब और बर्मा का विलय। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिक्किम का विलय हुआ था, फिर हुआ था पंजाब का, फिर हुआ था झांसी का, फिर बर्मा का। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हुआ था सिक्किम का, फिर हुआ था पंजाब का,
फिर हुआ था झांसी का, फिर हुआ था बर्मा का। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, वेलेस्ली सहायक संधि सही है, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में थे, ना कि द्वितीय में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का सही है। इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। देखते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड लिटिन दिया गया, लेकिन लॉर्ड लिटिन ना होकर लॉर्ड रिपन होते हैं। सहायक बंदी लॉर्ड वेलेस्ली, ये सही है। राज अपहरण नीति, जिसको क्या बोलते हैं, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लैक बोलते हैं, ये भी सही है। स्थायी बंदोबस्त भी सही है, लेकिन जो स्थानीय स्वशासन है वो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर पुनः विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत पे आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वॉरेन हेस्टिंग का भारत पे गवर्नर जनरल बनना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले बक्सर का युद्ध होता है, फिर क्लाइव का पुनः भारत आगमन होता है, तभी तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। पहले क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध पहले हो जाएगा, फिर क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, फिर वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बन के आना, यानी कि पहले 3 हो जाएगा इस प्रकार से, फिर हो जाएगा 2, 1, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। मिलाइए, आगे बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखेंगे जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 7084 से 7080 रहेगा, यानी ऑप्शन 1 का दूसरा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो जाएगा 7050 से 7054। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान होगा 8070 से 8080। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा चैत सिंह ने। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष का प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 में अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर स्थापित कर लिया था अधिकार अपना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो वो दरोगा थे जिन्हें कंपनी बहादुर की शान और शौकत का प्रतिनिधि कहा जाता था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थी जब वो भ्रमण में थे और किसने की थी? एक दंडित अपराधी ने की थी। तो ये कौन थे? तो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी, यानी सी ऑप्शन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, तो ये किसके द्वारा? तो वैसे तो ये लॉर्ड मिंटो और कर्जन दोनों के द्वारा ही अपनाई गई थी, तो ये दोनों के द्वारा कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में जो ट्रांसफ़र है, स्थानांतर है, वो कब हुआ था, किसके काल में हुआ था? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे और ये समय था 1911 का, जब राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास में भी है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने ये निकास सिद्धांत को दिया था, यानी ऑप्शन ए। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो नीति है वो सही नहीं है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। यहाँ पे हो जाएगा दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, यानी सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग, जो भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे, यानी कि डी ऑप्शन। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वो थे तात्या टोपे, यानी कि बी ऑप्शन। यहाँ पे बताना है क्रांतिकारियों के नाम है और फिर स्थान है। नाना साहिब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनी राम दीवान। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका नाना साहिब कानपुर से थे, यानी ए का दूसरा, और नवाब हामिद अली दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से थे और मनी राम दीवान असम से थे। इस प्रकार से क्या होगा, नाना साहेब कानपुर से थे, ए का दूसरा, नवाब हामिद अली दिल्ली से थे, बी का 1,
और मौलवी अहमदुल्ला खां जो थे वो थे लखनऊ से, और मनीराम असम से थे, यानी डी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का बहादुर का खिताब दिया? तो ये थे बख्त खां। बख्त खां को ही अब दिया गया था साहब ए आलम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कूकी आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो ये पंजाब में, एक कूकी है एक कूका भी होता है, तो कूकी पंजाब में है और कूका मणिपुर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, इसमें डेट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अहोम, कोल, संथाल, मोपला। अहोम 1828 हो जाएगा, कोल हो जाएगा 1831 से 1832, संथाल 55 से 56 और मोपला 1921, यानी ऑप्शन ए। फिर से सूची मिलाना है 1 से 2 को, देखते हैं। रंपा, पावना, बंगाल का नील और जयंतिया। तो जो रंपा है वो 8079 से 80 हो जाएगा, ए का दूसरा। पावना 73 से 76 हो जाएगा, और बंगाल का नील विद्रोह 8059 से 60 हो जाएगा। जयंतिया विद्रोह हो जाएगा 8060 से 8063, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तेभागा, मोपला, पावना, बंगाल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, लेकिन इसको देखते हैं। तेभागा जो है 1946 से 47 समथिंग, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। मोपला 1921 हो जाएगा। पावना 8073 है वैसे तो, इसमें 8079 से 8080 दिया गया है। और बंगाल का नील विद्रोह 8059 से 60। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ऑप्शन? पहला 4 हो जाएगा पहले का, फिर दूसरे का तीसरा 4, फिर तीसरा 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से तो ए ही डी हो जाएगा ऑप्शन, बट इसमें नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं। किसने सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो डी.के. कर्वे थी, जिन्होंने अपने प्रयासों से फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, डी.के. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन से संबंधित था? तो बी.जी. तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक थे। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस साल हुई थी? तो ये 1875 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों की भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ये देखिए दूसरा तो सही है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज थी, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ओनली 2 आंसर हो जाएगा। भारत में पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो वो द बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्ट हिकी का था। 1817 में डेविड एयर के द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, यानी 1817 में कब की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी, यानी बी ऑप्शन। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ये फारसी में लिखी थी उन्होंने किताब, किसमें? फारसी में। यहाँ पे मिलाना है समाचार पत्र को भाषा से, तो भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक, यानी यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हो जाएगा आपका ए का 3, भारत मित्र हिंदी का है, ए का 3 है, राष्ट्रमत मराठी का है, और प्रजामित्र गुजराती का, और नायक बंगाली का। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भारत मित्र है वो हिंदी में था, ठीक है, और राष्ट्रमत मराठी में था, और प्रजामित्र जो है वो गुजराती में, और नायक बंगाली में, यानी सी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बंगाल, बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका। तो जो बंगाली है वो अरविंद घोष की है, यानी ए का, नहीं बंगाली अरविंद घोष की नहीं है, बंगाली सुरेंद्र बनर्जी की है। हाँ, ये बंगाली सुरेंद्र बनर्जी की, ए का तीसरा हो जाएगा। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस की है, और जो वंदे मातरम है वो हो जाएगी अरविंद घोष की, और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी हो जाएंगे, यानी यहाँ पे बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित है? तो वो अल हिलाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। मौलाना आजाद, अल हिलाल ये सही दिया गया है। लोकमान्य तिलक केसरी सही दिया गया। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, लेकिन महात्मा गांधी द पायनियर के नहीं थे। समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखते हैं।
सबसे पहले तो हो जाएगा समाचार दर्पण, किसका हो जाएगा, तो वो जेसी मार्क्समैन का हो जाएगा। मरातुल अख्फा राजा राम मोहन राय का, केसरी बाल गंगाधर तिलक का और यंग इंडिया महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, याद रखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नवजीवन एम के गांधी ये तो होता है। स्वराज टी प्रकाशम ये भी सही है। प्रभात एनसी केलकर, लेकिन जो कौमी आवाज़ है वो अबुल कलाम आज़ाद ना हो के अभी हम लोग देखे थे, ये किसका है, तो ये मौलाना आज़ाद का है। अबुल कलाम आज़ाद तो ये तो हमारे अलग हो गए ना, ये तो प्रेसिडेंट थे, तो ये तो उस समय थे नहीं थे, लेकिन वो इस तरीके से एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। ये अबुल कलाम आज़ाद का नाम कि मौलाना आज़ाद की है। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है, देखते हैं। इंदु प्रकाश एमजी रानाडे सही है। नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, यहाँ पे जो सही नहीं है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे जोड़ा है, तो ये देखते हैं किससे, ये एनी बेसेंट से, यानी कि बी ऑप्शन। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन में क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, तिलक नहीं थे, बनर्जी भी नहीं थे। इसमें राजा राम मोहन राय को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन ए। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो आर्य समाज की है। ये किसकी किताब है, आर्य समाज की है। निम्नलिखित को कालक्रम में बताइए कि कब कौन आया था, फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तुलसीदास जी आए थे, फिर राजा राम मोहन राय आए थे, फिर सरस्वती, फिर विवेकानंद। यहाँ पे कैसे हो जाएगा देखते हैं, तो पहले तुलसीदास जी, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, उसके बाद विवेकानंद सबसे बाद में आए थे। में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की, तो आत्मानंद पांडु ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, ऑप्शन ए। ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो वो थे सत्यशोधक समाज, यानी ऑप्शन सी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो एनी बेसेंट इस समय जुड़ी थी, इस वजह से उन्होंने इसको बहुत सक्सेसफुल बनाया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी, तो यहाँ पे यदि लड़की है तो उसकी आयु न्यूनतम 14 थी और लड़के की 18 आयु डिसाइड की गई थी। बताना ये स्टेटमेंट किसके बारे में कहा गया है कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक भी थे और इन्होंने सम्मति आयोग अधिनियम के पक्ष में संघर्षकर्ता भी थे। तो स्टेटमेंट है BM मालावारी के बारे में, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो राजश्री प्रसाद थे, यानी ऑप्शन सी। इसमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास महाजन सभा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ए का 2। पूना सार्वजनिक सभा के महादेव गोविंद रानाडे थे। बम्बई प्रेसिडेंसी के फिरोज साहब मेहता और मद्रास महाजन सभा के चालू, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बम्बई में हुआ था, यानी ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, तो एहो ह्यूम थे, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे, तो WC बनर्जी थे जो प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, यानी सी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब, यानी ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज जूले, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से संबंध नहीं थे, जुड़े ही नहीं थे, तो देखते हैं। फिरोज साहब मेहता थे, हकीम अजमल खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, लेकिन सर सैयद अहमद की पार्टी अलग थी, ये INC से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी चुना ही नहीं गया, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें कभी नहीं चुना गया कांग्रेस का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो ये था आपका बेलगांव का सेशन
जो कि 1924 में किया गया था, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो एनी बेसेंट होती हैं, जो कि 1970 में कलकत्ता सेशन में थी। और यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय अध्यक्ष कौन थी, मतलब भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू होती हैं और इनका टाइम पीरियड था 1925, जिन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी। रिपीट कर देते हैं, 1970 का कलकत्ता वाला सेशन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, जो कि एनी बेसेंट थी। और जो 1925 का सेशन था जो कानपुर में हुआ था, उसको कौन प्रिसाइड किया था, तो वो थी भारत की पहली, और उनका नाम था सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन इसमें इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एनी बेसेंट, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी गई थी। यहाँ पे कहीं भारतीय महिला का मेंशन नहीं किया गया, इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 80 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।